आपका अवचेतन कभी बूढ़ा नहीं होता। यह समय रहित, चिर युवा और अंतहीन है। यह ईश्वर के सार्वभौमिक मस्तिष्क का हिस्सा है, जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। थकान अथवा वृद्धावस्था की भविष्यवाणी किसी आध्यात्मिक गुण अथवा शक्ति के आधार पर नहीं की जा सकती। धैर्य, दया, सच्चाई, विनम्रता, अच्छी भावना, शांति, सामंजस्यता और भातृ प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी भी पुराने नहीं होते। यदि आप जीवन के आयाम में इस प्रकार के गुणों को बनाते रहे, तो आप आत्मा से हमेशा युवा बने रहेंगे। मुझे याद है, कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक पत्रिका में लेख पढ़ा था, जिसके अनुसार ओहायो के सिंसिनाटी शहर के डी कोर्सी क्लिनिक के प्रख्यात चिकित्सकों के समूह ने सूचित किया कि शरीर में बढ़ते विकारों के लिए उम्र जिम्मेदार नहीं है, जिसके कारण बढ़ती उम्र को हानिकारक माना गया। इन चिकित्सकों ने बताया कि यह समय नहीं, बल्कि समय का डर है, जिसका बुढ़ापे का हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसके अलावा समय से पहले बुढ़ापे का कारण हमारी नसों में समाया उम्र के डर का प्रभाव भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन के कई वर्षों के दौरान मुझे कई प्रसिद्ध पुरुषों और स्त्रियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिनकी फलदायी गतिविधियां उनके जीवन के बाद भी वर्षों जारी रही। कुछ अपनी वृद्धावस्था में महानता प्राप्त करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कई ऐसे असाधारण व्यक्तियों से मिला, जिन्होंने यह साबित किया कि बुढ़ापा मन और शरीर को खत्म नहीं करता। अपनी सोच में वह बूढ़ा हो गया था। कुछ वर्ष पूर्व में लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। उसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर थी। वह बहुत बीमार था और जाहिर है, वह आने वाले समय के आगे झुक रहा था। हमारी बातचीत से जाहिर हुआ कि उसकी शारीरिक कमजोरी, उसमें हताशा का एहसास और अन्य सब कुछ बिगड़ रहा था। जीवन निष्क्रिय हो रहा था। उसकी शिकायत थी कि वह बेकार है और उसकी किसी को जरूरत नहीं है। निराश होकर उसने अपनी मिथ्या दार्शनिकता को प्रकट किया। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हम किसी काम के नहीं हैं और यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की निरर्थकता और नाकाबिलियत की मानसिक भावना ही उसकी बीमारी का कारण थी। वह केवल बुढ़ापे के बारे में ही सोच रहा था और उसके बाद शून्य था। जाहिर है, वह अपने जीवन की सोच में बूढ़ा हो गया था और उसका अवचेतन मस्तिष्क उसकी दैनिक विचारधारा को साकार कर रहा था। उम्र ज्ञान की सुबह है। दुर्भाग्य से बहुत से व्यक्तियों की सोच इस दुहखी व्यक्ति की तरह है। वे बुढ़ापे यानी अंत और विलुप्त होना जैसे पारिभाषिक शब्द से डरते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे जीवन से डरते हैं, मगर जीवन अंतहीन है। उम्र वर्षों की उड़ान नहीं, बल्कि ज्ञान की सुबह है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की शक्तिशाली शक्ति की जागरूकता और किस प्रकार इन शक्तियों का उपयोग अपने जीवन को संपूर्ण और खुशहाल बनाने में उपयोग करें, यह ज्ञान है। यह विचार अपने मस्तिष्क से हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75 अथवा 85 वर्ष का अर्थ आपका अथवा किसी अन्य का अंत है। यह एक गौरवशाली, फलदायक, सक्रिय और सबसे उत्पादकतापूर्ण जीवन पद्धति है, जैसा कि आपने पहले कभी अनुभव किया था, उससे कहीं बेहतर। इस पर विश्वास करें, ऐसी ही अपेक्षा रखें और आपका अवचेतन इसे सार्थक करेगा। परिवर्तन का स्वागत करें। वृद्धावस्था कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं, वास्तव में वह परिवर्तन है। इसका स्वागत हंसकर और खुशी के साथ करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की हर अवस्था को रास्ते में एक कदम आगे जाना है, जिसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य के पास शक्तियां हैं जो उसकी शारीरिक शक्तियों को ऊंचा उठाती है। उसके पास विवेक है जो उसकी 5 भौतिक इंद्रियों तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों को आज ऐसे सकारात्मक निर्विवाद प्रमाण मिल रहे हैं कि मनुष्य के चेतन में कुछ ऐसा है जो उसके वर्तमान शरीर को छोड़कर हजारों मील दूर तक देख,
सुन, स्पर्श और लोगों से बात कर सकता है, यद्यपि उसके भौतिक शरीर ने उस सोफे को नहीं छोड़ा था जहां वह लेटा था। मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। उसे जीवन भर बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि ईश्वर जीवन है। जीवन स्वयं का नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है, और यह सभी मनुष्यों की सच्चाई है। जीवित रहने का साक्ष्य। ब्रिटेन और अमेरिका के कई मनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों द्वारा एकत्रित साक्ष्य बहुत ज्यादा हैं। आप किसी भी महानगर के पुस्तकालय में जाकर मनोवैज्ञानिक शोध की कार्यवाहियों के ग्रंथ देख सकते हैं। इन खोजों का मुख्य आधार विशिष्ट वैज्ञानिकों की मृत्यु के बाद जीवित हो जाना है। यह मृत्यु के बाद जीवन के सत्य पर किए गए वैज्ञानिक प्रयोग हैं और इसकी रिपोर्ट चौंका देने वाली है। इन्हें अमेरिकन मनोवैज्ञानिकीय संस्थान के निदेशक हेरवार्ड कैरिंगटन द्वारा प्रकाशित किया गया है। जीवन। एक महिला ने विद्युत के जादूगर थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, विद्युत क्या है? उनका जवाब था, मैडम, विद्युत का प्रयोग करके इसे जाने। विद्युत एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे हम पूरी तरह नहीं जान पाते, लेकिन हम पूर्ण रूप से विद्युत के सिद्धांत और इसके उपयोगों को जान सकते हैं। हम इसका उपयोग अनगिनत तरीके से करते हैं। एक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन को आंखों से नहीं देख सकता, फिर भी इसे एक वैज्ञानिक सत्य की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि यही एक अकेला मान्य निष्कर्ष है जो उसे अन्य प्रायोगिक साक्ष्यों के साथ मिलता है। हम जीवन को देख नहीं सकते, यद्यपि हमें पता है हम जीवित हैं। जीवन को हम इसकी सभी खूबसूरती और गौरव के साथ दिखाने के लिए हैं। मन और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। बाइबल के अनुसार यह जीवन अनंत है। इसका ज्ञान उन्हीं को है जिन्हें पता है कि आप स्वयं ही ईश्वर हैं। वह व्यक्ति जो सोचता और विश्वास करता है कि जीवन का अर्थ जन्म, बचपन, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापा एक सांसारिक चक्र है, तो वह निश्चय ही दया का पात्र है। इस प्रकार के मनुष्य के पास कोई सहारा, कोई आशा, कोई दृष्टि नहीं है और उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह की धारणा हताशा, निष्क्रियता, संकीपन और निराशा की भावना को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार की विक्षिप्तता और मानसिक विकृतियां होती हैं। यदि आप अपने बेटे की तरह एक तीव्र गति का टेनिस का खेल नहीं खेल सकते, उसकी तरह तेजी से तैर नहीं सकते, अथवा आपका शरीर धीमा हो गया है, अथवा आप छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं, तो स्मरण रहे, जीवन हमेशा स्वयं को नया वस्त्र पहनाता रहता है। मनुष्य जिसे मृत्यु कहते हैं वह कुछ नहीं वरन एक नए शहर की यात्रा है जो जीवन का एक दूसरा आयाम है। मैं अपने व्याख्यान में पुरुषों और महिलाओं से कहता हूं कि उन्हें अपना बुढ़ापा उत्तम ढंग से स्वीकारना चाहिए। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, प्रसन्नता, ज्ञान, अच्छी भावना और समझदारी ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते और न ही कभी मरते हैं। कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हम मनुष्य के वर्षों को नहीं गिनते जब तक उसके पास और कुछ गिनने के लिए नहीं है। आपका चरित्र, मन की गुणवत्ता, आस्था और विचार कभी नष्ट नहीं होते। जितना युवा आप स्वयं को समझते हैं, उतने ही युवा आप हैं। मैं वर्षों से इंग्लैंड में लंदन के केक्सटन हॉल में जन संबोधन करता रहा हूं। इन व्याख्यानों में आने वाले एक शल्य चिकित्सक ने मुझसे कहा, मैं 84 वर्ष का हूं। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूं, दोपहर में मैं मरीजों के पास जाता हूं और संध्या में मैं चिकित्सकीय और अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए लिखता हूं। अपने विश्वास के अनुसार वह लोगों के काम आ रहा था और अपनी सोच के अनुसार युवा था। उसने मुझे बताया, आपने जो कहा वह सत्य है। मनुष्य अपनी सोच के अनुसार शक्तिशाली है और उतना ही मूल्यवान जितना वह अपने को समझता है।
इस शल्य चिकित्सक ने बढ़ते हुए वर्षों के आगे हिम्मत नहीं हारी। उसे पता है कि वह अमर है। मेरे लिए उसका अंतिम वाक्य था, यदि मैं कल मर जाता हूँ तो जीवन के अगले आयाम में शल्यक्रिया कर रहा हूँगा, लेकिन एक सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मैं मानसिक और आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा कर रहा हूँगा। आपके सफेद बाल एक पूंजी हैं। कभी भी यह कहकर नौकरी मत छोड़िए, मैं सेवानिवृत्त हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ। यह निष्क्रियता, मृत्यु और आप खत्म हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति 30 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं और कुछ 80 की आयु में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क एक निपुण बुनकर, एक वास्तुकार, एक डिजाइनर और एक मूर्तिकार है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 की उम्र में भी सक्रिय थे। उनके मस्तिष्क के कलाकार गुण ने उन्हें सक्रिय ड्यूटी से मुक्त नहीं किया था। मैं कई पुरुषों और स्त्रियों से मिलता हूं जो बताते हैं कि कुछ नियोक्ता उनके चेहरे के सामने यह कहकर दरवाजा बंद कर लेते हैं कि आपकी उम्र 40 के पार है। नियोक्ता की ओर से इस तरह का रवैया एक बेरुखा, कठोर, दुष्टतापूर्ण और किसी भी प्रकार की समझदारी से पूर्णतया रहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा जोर युवाओं पर है। उदाहरण के तौर पर आपकी नौकरी के लिए योग्यता 30 वर्ष से कम होने पर है। इस तरह की सोच निश्चय ही बहुत छोटी है। यदि नियोक्ता रुककर सोचे तो उसकी समझ में आएगा कि कोई भी पुरुष अथवा स्त्री अपनी उम्र अथवा श्वेत केश नहीं बेच रही, बल्कि वह तो अपनी प्रतिभा, अपना अनुभव और अपना ज्ञान जो इतने वर्षों के बाद अपने जीवन में अर्जित किया है, उसे देने को तैयार है। उम्र एक संपत्ति। स्वर्णिम नियम व प्रेम और अच्छी साख के सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन के लिए आपकी उम्र एक विशिष्ट परिसंपत्ति होनी चाहिए। इतने वर्षों के आपके अभ्यास और इसके उपयोग के अनुभव के कारण यदि आपके बाल सफेद हैं, तो आप ज्ञान, कुशलता और समझदारी के पात्र हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संगठन के लिए एक मजबूत आशीर्वाद की तरह होनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 65 वर्ष की हो गई हो, उसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहना चाहिए। जीवन के इस पड़ाव में वह निजी परेशानियों को हल करने में, भविष्य की योजना बनाने में, निर्णय लेने में और अपने अनुभवों और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार लोगों के रचनात्मक विचारों पर उनका मार्गदर्शन कर सकता है। अपनी उम्र का रहिए। एक हॉलीवुड के चलचित्र के लेखक ने मुझे बताया कि उसे 12 वर्ष की मानसिकता वाले के लिए स्क्रिप्ट लिखनी थी। यह एक दयनीय अवस्था है यदि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से अपेक्षा की जाए कि वे भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व रहें। इसका अर्थ है कि जोर युवाओं पर है, जबकि वास्तविकता यह है कि युवा का अर्थ अनुभवहीनता, विवेक की कमी और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हैं।